आप एक स्कूल के वार्षिक उत्सव पे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी, क्या कहेंगे? मुझे न्योता मिला था यहाँ आने का और मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए जो पूर्व के किस्से हैं हमारे पति के द्वारा मुझे बताया गया, और कहीं ना कहीं मैं उत्साहित थी कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है। आज़ादी के बाद ये पहली नीति है जो वैदिक काल से वैज्ञानिकता की ओर यह जुड़ रही है, और बिहार सरकार जल्द से जल्द नए शैक्षणिक सत्र में इसे लागू करे तो हमें जहाँ तक लगता है कि फलीभूत होगा, क्योंकि संस्कार के साथ पढ़ाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो उसी क्षेत्र में उसे वही पढ़ना चाहिए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बतलाती है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ के धार्मिक ग्रंथ पर ही टीका टिप्पणी से परेशान है, तो वो ना ही बिहार सरकार के एजेंडा में ना ही शिक्षा है ना ही शिक्षक है। तो शिक्षक की जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं, और शिक्षा का जो हाल है कहना नहीं है। जिस इंस्टीट्यूशन के हम लोग वार्षिक उत्सव में आए थे, यह क्या है, यह क्या दर्शाता है? सरकार का यह फेलियर दिखाता है कि प्राइवेट संस्थान चलने लगे। जब सरकार शिक्षा देना बंद कर दी संस्कार रहित, तो ऐसे शिक्षण संस्थान उत्पन्न हुए। और हमें जहाँ तक लगता है कि बिहार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ऊपर बैठे हुए लोगों में भी बदलाव की आवश्यकता है कि कम से कम धार्मिक चीज़ों पर, जिस राज्य में यही कल्पना कीजिए कि जहां रामचरितमानस पर चर्चा हो, कुरान पर चर्चा हो, बाइबल पर चर्चा हो, वहाँ की शिक्षा नीति क्या होगी? यहाँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के थ्योरम पर चर्चा नहीं होते, और यहाँ इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो देखिए कहाँ तक बदलाव आता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आई है वह कुछ बदलाव करेगी। क्या कुछ सुझाव रहेगा आपकी तरफ से? मेरे तरफ से कोई सुझाव नहीं है। पहले मास्टरों का, शिक्षकों का जो चरित्र का हनन सरकार अभी तक करती आ रही है, हमें लगता है कि उस चारित्रिक हनन से बचे। आप सबसे बड़ा उदाहरण हम देते हैं, सरकार के कई अंग हैं, सचिवालय हैं वगैरह वगैरह, सभी जगह पुलिस है वगैरह, सबका वेतन आता है तो इतना प्रचार नहीं होता है। लेकिन शिक्षकों का वेतन जैसे आता है तो लगभग 6 महीने तक प्रचार होता है, तब उन्हें वेतन दी जाती है। वैसी व्यवस्था में आप उम्मीद रखते हैं कि यहाँ संस्कार रहित शिक्षा मिले, हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला परिषद के उपाध्यक्ष महोदया हैं, इनके यहाँ तो नियोजन इकाई है, जिला परिषद से शिक्षक बहाल होते हैं। वहाँ भी पैसों की डिमांड होती है बड़े लेवल पे। एक्चुअली क्या है कि पैसों के डिमांड जो नियोजन इकाई वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं, वो गलती कहाँ से? अध्यक्ष ही बनते हैं वैसे, कई जगह तो वो क्या करेंगे? पद पर जाएंगे तो वैसे होते रहेगा। ये सब कोई बड़ी बात डिमांड हो रही है? क्या मोटे रकम की डिमांड? मोटी रकम? देखिए, भ्रष्टाचार जो है, हमें जहाँ तक लगता है, ज़्यादा बोलना मेरे लिए कितना सही है कितना नहीं, भ्रष्टाचार मूल रूप से हम लोगों के डीएनए में धीरे धीरे ग्रसित हो रहा है, घून के तरह खा रहा है। तो एक वही कर रहे हैं, इस पर टीका टिप्पणी करना बड़ा अजीब लगता है। भ्रष्टाचार एक सोच है जो हम में भी आ सकता है, आप में भी आ सकता है, और इस सोच को बदलना है। और वह सोच शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और संस्कार और शिक्षा कैसी? संस्कार रहित शिक्षा, तभी यह बदलाव आ सकता है।